रुक जाओ। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सह सचिव के पाठक, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नया फरमान आया है। कौन सा फरमान? मुगलिया फरमान, बिहार का इस्लामीकरण करने के लिए। कौन सा, किस तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है तो आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे। हालांकि आइए इसी पे बात करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं हिंदू मुसलमान करता नहीं हूँ और ना ही इस पचड़े में पड़ता हूँ। मेरा देखते होंगे राजनीतिक विश्लेषण, खासकर तेजस्वी परिवार, उन्हीं को रेलना और फिर मनीष कश्यप, इन्हीं सब मुद्दों पे ज़्यादा मैं रहता हूँ और मेरे चैनल का उद्देश्य भी यही है। लेकिन आज एक मामला आया है जिसको बहुत सारे बीजेपी से लेकर पूरे प्रदेश के मठ मंदिर, जो भी विद्वान प्रबुद्ध सारे लोग हैं, वो सारे लोग इस मुद्दे को टच कर रहे हैं और सारे पत्रकार भी उठा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मुझे भी इस पे बोलना चाहिए। कमेंट करके आपके बताइए कि क्या यह बोलना हिंदू मुसलमान है कि यह जिनमिन मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए, यह जनता के बीच में जाना चाहिए। तय आप जज हैं, आप तय करके कमेंट में बताइएगा। आइए इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने व्यूअर इसको सुनेंगे, एक मेरा दूसरा चैनल है बाबा बुलडोजर न्यूज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं मिलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलेगा दूसरे वाले चैनल पे, जो लिंक में से इस पे लिंक शेयर रहेगा। उस पे क्या क्या मिलेगा आपको यह जान, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। वो क्या क्या मिलेगा तो जानते हैं कि भारत एक झूठ विपक्ष जो फैला रहा है, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, जेल बिक गया, इंडिया गेट बिक, लाल किला बिक गया, ये जानते हैं ना। रोज का जो इनका फेक नैरेटिव है उसको ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके, जैसे मान लीजिए कि बीएसएनएल बिक गया तो मैं बीएसएनएल के ऑफिस में जाऊंगा, भेल बिक गया तो भेल के ऑफिस में जाऊंगा, उनके कर्मचारियों से पूछूंगा, सेल बिक गया, सेल के ऑफिस के सामने जाऊंगा, जहां उनका हेड ऑफिस होगा वहां जाऊंगा, वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, उसके सामने से उन कर्मचारियों से पूछूंगा क्या बिका है कि नहीं बिका है, और इनका फोटो वहां लगाऊंगा और फिर हाथ में रखूंगा डंडा, नहीं तो हाथ में रखूंगा जूता। और जो सच्चाई होगी, अगर ये सच्चा बोल रहे हैं, वो बिक गया होगा, तब तो इनको फूलों की माला पहनाएंगे, अगर नहीं बिका होगा तो जूतों की माला पहनाएंगे। तो इस तरह का एक नया प्रयोग आने जा रहा है। तो कृपया करके जितना हमारे भाई हैं, निवेदन है, उस चैनल पे बड़े धमाके होने जा रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मजा नहीं आया, पैसा वसूल अगर वीडियो नहीं मिला ना, तो जो कहिएगा सो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उस पे आइए और फिर धमाका देखिए। अब 2024 का जो जंग है उसमें हम लोग कूद चुके हैं और माइक और रोज ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे, भ्रष्टाचार से लेके मजदूरों से, हर जो ज्वलंत समस्या होगा उसका एक नायाब नमूना प्रस्तुत करेंगे, एक नए तरीके से। दो लोगों को लड़ा देना, एक पक्ष का दोनों से बहस करा देना, माइक लगा के सवाल पूछ लेना, यह आसान है। लेकिन ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक करना कि क्या सच्चाई है, आज जो मुद्दा उठा है उसमें सच्चाई कितनी है, यह तो ग्राउंड का व्यक्ति ही बताएगा। जैसे मान लीजिए बैंक बिक गया, LIC बिक गया, ये सारे मुद्दे आए थे, अडानी ने खरीद लिया, यही कहा जाता है ना। तो आइए ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन वह इस चैनल पर नहीं, इसलिए कि यह मेरा पर्सनल, मैं इस पर बोलता रहता हूँ। ये सुधीर पांडे पूर्वांचल, ये मेरा ओपिनियन जो है सरकार के, बिहार सरकार के प्रति, वो मैं इस पर देता रहूँगा। लेकिन असली आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ मिलेगी, तो कृपया उसको सब्सक्राइब करिए और तब फिर देखिए धमाका, मजा आएगा। आइए मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आज का मुद्दा इसलिए मैं उठा रहा हूँ, हिंदू मुसलमान करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह देश तो सेकुलर है। जब सेकुलर देश है, सबको अपने धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को करने की आज़ादी है, नौकरी भी करने की आज़ादी है, सबको समान देखा जाता है। कहते भी हैं कि तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार और जितने इनके चमचे बिलचे और जितने ये दोगला लोग हैं, ये कहते हैं हम तो सेकुलर लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
तो भैया ईद और बकरीद के दिन 3-3 दिन की छुट्टी, और जन्माष्टमी को छुट्टी नहीं, शिवरात्रि को छुट्टी नहीं, बसंत पंचमी को छुट्टी नहीं, नवरात्रि में भी छुट्टी कम कर दिया गया है, यह सब त्यौहार नहीं है। इस तरह से लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है, रोज बहुत सारा गिना सकता हूँ। हाँ, कबीर जयंती के दिन छुट्टी है। पता नहीं कौन कौन, पूरा बिहार देश कितना कबीर पंथी है और कबीर को मानता है। कबीर के दिन छुट्टी, अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी, बाकी छुट्टियां हैं। लेकिन जो मुख्य त्यौहार हैं, रक्षाबंधन, तीज, ज्योतिया, यह जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जो बिहार ही नहीं पूरा देश मनाता है, वो सारी छुट्टियों को काट दिया गया है। तो क्या यह इस्लामीकरण किया जा रहा है बिहार का? नीतीश कुमार और लालू यादव क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अगर आप बिठे बिठाए भाजपा को मौका देंगे और भाजपा अगर बोलेगी इस पे, अगर यह प्रश्न उठाएगी आपके सरकार पे, तो यह हिंदू मुसलमान करना कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आता है। अगर आप इतने ही सेकुलर हैं तो सारी छुट्टियों, सारे धर्मों को एक साथ कह देते कि चलिए सबकी छुट्टी रद्द की जाती है, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हो गए हैं, किसी धर्म के पूजा करने वालों को हम छुट्टी नहीं देंगे, तो भी बात समझ में आता है। लेकिन किसी को कांडी से, जो जानवर होता है ना बैल, उसको कांडी जब नहीं पीता है तो बांस का होता है इतना बड़ा, हमने देखा है गांव में, जानते ही हैं गांव देहात में, तो उसमें डाल के और पिलाया जाता है। एक को कांडी से पिलाएंगे और एक को खूंटे में बांध के उसको पानी भी नहीं देंगे, ऐसा क्यों? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा तरीका है? क्या इसको क्या बनाना चाहते हैं? सीधे सीधे कहिए ना, जो बिहार में पीएफआई का एजेंडा था उसी को हम लागू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे ना। अब इसका नमूना देखना है आपको कि यह कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, तो आइए हम दिखाते हैं। ये यहाँ से आ रहा है।